है और अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। दरअसल रोज रात सीजर क्लारा के घर में आने से पहले उसके बेड के नीचे छुप जाता है और जब क्लारा सो जाती थी तब वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देता था और फिर उसके साथ इंटीमेट होता था। क्लारा इन सब बातों से अनजान थी कि कोई रोज रात उसके साथ सोता है। सीजर इस बिल्डिंग का केयरटेकर होता है, इसलिए उसके पास सभी अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा कीज होती है जिसे वो किसी के भी घर में घुसने के लिए यूज करता है। पर एक दिन उर्सुला नाम की लड़की जो इसी अपार्टमेंट में रहती है, उसको पता था कि सीजर रोज रात को चुपके से क्लारा के घर में जाता है, इसलिए वो सीजर को ब्लैकमेल करने के लिए उसे पैसे और भी जरूरत का सामान मंगवाया करती थी जिसे सीजर को मजबूरी में देना पड़ता था। इसके बाद जब क्लारा अपार्टमेंट से निकल रही होती है तब सीजर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। इस पर क्लारा भी गुड मॉर्निंग कहती है। क्लारा बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सीजर अस्पताल में अपनी बीमार माँ से मिलने जाता है जो उसे बात नहीं कर सकती है, पर सीजर की बातें वो सुना करती है। सीजर कहता है कि मैं किसी को खुश नहीं देखना चाहता हूँ, खासकर क्लारा को, जिस वजह से वो क्लारा के साथ कुछ बड़ा करने वाला है। सीजर की माँ समझ गई होती है कि उसका बेटा पागल हो गया है, पर वो उसे कुछ बोल नहीं पाती। फिर जब सीजर बिल्डिंग में आता है तब उसका मैनेजर उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो काम पर नहीं था। तभी सीजर के पास वेरोनिका नाम की लेडी आती है, इसलिए मैनेजर यहाँ से चला जाता है। ये लेडी इसी बिल्डिंग में रहती है। वो उसे कहती है कि उसे आज बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए क्या वो उसके कुत्ते का ख्याल रख सकता है। इस पर सीजर उसकी बात मान लेता है। वेरोनिका फिर कुत्ते को खिलाने के तरीके के बारे में उसे बताती है और कहती है कि मैंने घर में पाई रखा है, वो तुम खा लेना। रात में सीजर वेरोनिका के अपार्टमेंट में जाता है और उसके दोनों कुत्तों को डॉग फूड खाने को देता है। फिर वो किचन में जाता है जहाँ उसके लिए वेरोनिका ने पाई रखा होता है। सीजर पाई का एक टुकड़ा कुत्ते को खाने के लिए देता है। इसके बाद हम क्लारा को देखते हैं जो काम से घर आती है और अपने रूम में लेटकर आराम करने लगती है। फिर उसे एक लेटर मिलता है जिसे क्लारा खोलती है और पढ़ने के बाद उन्हें फाड़ कर फेंक देती है। दरअसल ये लेटर सीजर ही उसको लिखा करता था और उसके बारे में गलत बातें लिखता था। इसके बाद क्लारा म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है और ये सब सीजर क्लारा के बिस्तर के नीचे छुपकर देख रहा होता है और उसके सो जाने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जब क्लारा सो जाती है तब चुपके से सीजर क्लारा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर वो क्लारा के बाथरूम में जाता है और उसके ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के अंदर इंजेक्शन के जरिए खतरनाक केमिकल मिला देता है और फिर क्लारा के पास आकर इंटीमेट होता है। अगली सुबह सीजर क्लारा के उठने से पहले अपार्टमेंट से निकलने से पहले क्लारा की घड़ी चुरा लेता है, पर जब वो निकल रहा होता है तब उर्सुला बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। वो मांग करती है कि अगर वो चाहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे तो सीजर उसे एक फिल्म की सीडी ला कर दे। सीजर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद सीजर लॉबी में काम कर रहा होता है तब वेरोनिका अपार्टमेंट से बाहर निकल रही होती है। वेरोनिका सीजर को बताती है कि उसके कुत्ते की तबीयत खराब हो गई है और उसे लगता है कि उसने कुछ खा लिया है। दरअसल सीजर ने जानबूझकर उसके कुत्ते को पाई खिलाया था जिस वजह से ये हुआ था। उधर क्लारा अपनी बॉडी पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रही होती है जिसमें सीजर ने हार्मफुल केमिकल मिलाया होता है और फिर वो तैयार होकर बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है। तब सीजर उससे पूछता है वो कैसी है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। उसे खुश देखकर सीजर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो किसी भी हाल में उसे दुखी देखना चाहता है। वो क्लारा को परेशान करने के लिए अपने दूसरे फोन से घटिया मैसेज करता है और लेटर भी लिखकर भेजा करता है। क्लारा को पता नहीं होता कि ये कौन कर रहा है। वो इन सबसे परेशान होकर पुलिस में कंप्लेन कर देती है। यहाँ जब सीजर उसी बिल्डिंग में अपने कमरे में होता है तब उर्सुला स्कूल न जाकर उसके पास आती है। वो सीजर से सीडी मांगती है, वो उसे सीडी दे देता है। तब उर्सुला उसे बताती है कि चुप रहने की अब उसे 100 यूरोज कीमत देना होगा। इसके बाद सीजर अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाता है। वो उनसे कहता है कि वो क्लारा के चेहरे से मुस्कान मिटाने के बहुत करीब है। उसे पहले भी काफी सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया होता है। उसका लक्ष्य है अपार्टमेंट में रहने वाले हर एक लोग को दुखी करना, इसलिए उसने पहले भी वेरोनिका के कुत्ते को बीमार किया और बिल्डिंग में रहने वाले एक बूढ़े आदमी के पौधे को भी नष्ट कर दिया जिससे वो बूढ़ा आदमी काफी दुखी था और ये सब करके सीजर को काफी खुशी मिलती है। मतलब ये बंदा पूरी तरह से पागल है। फिर सीजर बिल्डिंग में आने के बाद यहाँ पर सफाई का काम करने वाली लेडी और उसके बेटे को बताता है कि उसके बेटे ने बिल्डिंग के ऑफिस को ठीक से साफ नहीं किया था। इस पर वो लेडी कहती है इस बार वो खुद उसके साथ उसके काम को देखेगी। रात में क्लारा के आने से पहले सीजर एक बार फिर से क्लारा के बिस्तर के नीचे छुप जाता है और क्लारा के सोने के बाद उस पर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करता है ताकि वो बेहोश हो जाए। फिर सीजर क्लारा के बाथरूम में जाता है और उसके और भी सामान के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और उसके घर की कई जगहों पर कीड़ों के अंडे लगा देता है। साथ ही सीजर ने जो घड़ी उसकी चुराई होती है वो उसे यहाँ रखकर एसिड डालकर खराब कर देता है ताकि क्लारा और भी गुस्सा और दुखी हो जाए। कुछ दिन बीत जाते हैं और क्लारा का चेहरा खराब होने लगता है क्योंकि सीजर ने उसके केयर प्रोडक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की होती है जिसे वो इतने दिनों से लगा रही होती है। क्लारा अपने चेहरे को देखकर काफी दुखी हो गई थी पर बाहर वालों को पता लगने नहीं देती है और वो ज्यादा मेकअप करके चेहरे के दाग को छुपाकर खुश होकर काम पर जाती है। ये देखकर सीजर बहुत गुस्सा होता है। कुछ दिन के बाद क्लारा का चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती है और उन्हें अपना चेहरा दिखाती है जिसके बाद से क्लारा का चेहरा ठीक होने लगा था। पर एक दिन क्लारा अपने कमरे में कई जगह पर बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखती है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और सीजर को बुलाकर घर में लाती है। सीजर देखता है कि घर में चारों तरफ इंसेक्ट्स फैल गए। ये इंसेक्ट्स उन्हीं अंडों से आए हुए होते हैं जिसे सीजर ने उसके घर में रखा था। क्लारा उसे कहती है तुम घर साफ करवा दो, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ। सीजर उसकी बात मान लेता है और क्लारा अपनी माँ के घर चली जाती है जिसके बाद सीजर क्लारा के घर को साफ करने लगता है। वो बढ़िया से पूरे घर को साफ कर देता है। अगले दिन सीजर से और बिल्डिंग के कुछ लोगों से पुलिस क्लारा के केस की जांच के सिलसिले में सवाल जवाब करती है। पुलिस बताती है कि क्लारा को मैसेजेस उन्हीं की बिल्डिंग में से कोई करता है पर पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाई है। इसके बाद पुलिस जब बिल्डिंग में छानबीन करती है तब सीजर पहले ही साफ सफाई करने वाली लेडी और उसके बेटे के सामान के पास लेटर रख दिया होता है जिसे सीजर भेजा करता था। पुलिस को वो लेटर मिलता है और वो लड़के और उसकी माँ को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन सीजर क्लारा को फोन करके बताता है कि उसने उसका घर साफ कर दिया है। ये सुनकर वो खुश होती है और कहती है कि वो आज रात घर आएगी। फिर रात में हम देखते हैं कि सीजर एक बैग में कुछ हथियार रखकर क्लारा के घर में आता है क्योंकि अब वो क्लारा के साथ कुछ बड़ा करने वाला है। सीजर क्लारा के बेड के नीचे छुप जाता है। इस बार क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में आती है। ये देखकर सीजर परेशान हो जाता है। यह क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड बेड के ऊपर ही क्लोज होने लगते हैं जबकि बेड के नीचे सीजर छुपा होता है। जब वो क्लोरोफॉर्म का डिब्बा खोलता है तब गलती से क्लोरोफॉर्म उसके चेहरे पे गिर जाता है, इसलिए सीजर चुपचाप रेंगते रेंगते घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास घर की गलत चाबी है, इसलिए वो बाथरूम में चला जाता है और बाथटब में जाने के बाद बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सीजर बाथरूम में जाता है। वो उठकर देखता है कि क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के हाथ उसका बैग लग चुका है जिसमें उसका हथियार और कुछ बेहोशी के इंजेक्शंस भी होते हैं। क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड समझ नहीं पाते कि बैग किसका है। तभी क्लारा का सर घूमने लगता है, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उसे लेटने को कहता है। कुछ देर बाद जब वो दोनों साथ में होते हैं तब सीजर अपने बैग से अपनी डायरी और इस घर के दरवाजे की चाबी जो बैग में होती है उसे लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और पूछने लगता है कि वो कौन है। साथ ही उसे मारने वाला होता है पर क्लारा बीच में आ जाती है और सीजर से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है कि जब वो घर साफ करने आया था तब उसका बैग यहाँ पे रह गया था जिसे लेने के लिए वो आया था। वो उनसे माफी मांगता है और यहाँ से बैग लेकर चला जाता है और क्लारा भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। सीजर जब लॉबी में आता है तब उसे उसका मैनेजर बताता है कि उसे काम से निकाल दिया
दिया गया क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा था और उसके पास 15 दिन है अपार्टमेंट खाली करने को। ये सुनकर सीजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वेरोनिका सीजर के पास आती है और उसे कहने लगती है कि उसे दूसरी जगह जरूर काम मिल जाएगा। वेरोनिका कहती है कि वो उसे मिस करेगी, पर सीजर उसे ही उल्टा पुल्टा कह देता है, इसलिए वो दुखी होकर यहाँ से चली जाती है। ये करके सीजर को काफी खुशी मिलती है। इसके बाद क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने चली जाती है, जिसके बाद से सीजर अकेला पड़ जाता है। वो क्लारा को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है क्योंकि क्लारा वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही होती है और ये चीज सीजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो एक दिन छत से कूदकर खुद को खत्म करने की कोशिश भी करता है, पर जब वो क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड को आता हुआ देखता है तब वो प्लान कैंसिल कर देता है। यहाँ क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच बहस हो जाती है क्योंकि क्लारा 4 सप्ताह से प्रेग्नेंट है। क्लारा तो इस चीज से खुश होती है, पर उसका बॉयफ्रेंड हैरान होता है क्योंकि वो हमेशा इंटीमेट होते समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता था। उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो उसे धोखा दे रही है, पर क्लारा को विश्वास होता है कि ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का ही है। फिर ये लोग कमरे में आकर सो जाते हैं। वही हम बेड के नीचे सीजर को देख पाते हैं, जिनकी सारी बातें सुन लिया होता है और उसे पता होता है कि ये बच्चा उसी का है। इन दोनों को सोने के बाद सीजर दोनों को बेहोश करके क्लारा के साथ सोता है और फिर सुबह होते ही उन लोगों के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह क्लारा का बॉयफ्रेंड सीजर के पास आता है और क्लारा के घर को चेक करने के लिए अपने साथ ले जाता है, ये बोलकर कि फिर से कीड़े वापस आ गए। फिर सीजर क्लारा के घर में आकर कीड़े ढूंढने लगता है। इधर क्लारा घर से बाहर गई हुई होती है और सीजर क्लारा के बॉयफ्रेंड के साथ होता है। तभी सीजर को पता चलता है कि क्लारा के बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है कि वो घर में घुसता है और उसने वो चीजें भी ढूंढ ली है, जिससे सीजर उसे नशीला पदार्थ दे रहा था। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे बुरी तरह से पीटता है, पर सीजर कांच का एक टुकड़ा हाथ में पकड़ता है और क्लारा के बॉयफ्रेंड की गर्दन पर शीशे से वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर सीजर क्लारा के बॉयफ्रेंड की बॉडी को बाथटब में ले जाता है और खुद ग्लव्स पहन लेता है और उसके हाथ में शीशे का टुकड़ा रख देता है ताकि सभी को लगे कि उसने खुद को मारा है। इसके बाद सीजर शावर चालू करके उस कमरे में जाता है जहाँ ये लोग लड़ रहे थे। वो घर को अच्छे से साफ कर देता है और फिर अपने अपार्टमेंट में आता है और खुद को साफ कर लेता है। और कुछ देर बाद पुलिस यहाँ पे आती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीजर से पूछताछ की जाती है। उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड की मौत से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उर्सुला को पता होता है कि इन सब में सीजर का हाथ है, पर फिर भी वो पुलिस को सच बताने से डरती है क्योंकि पहले ही सीजर उसके अपार्टमेंट में घुसकर उर्सुला को धमकी दे चुका होता है। अगर उसने सीजर को फंसाया तब वो उसके दोस्त और उसकी फैमिली के लोगों को मार देगा। इसके बाद क्लारा अपनी माँ के साथ इस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर सीजर को बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ क्लारा ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसके पास नहीं है जिसे वो याद करती है और वो समझती थी इस बच्ची का पिता उसका बॉयफ्रेंड ही है। एक दिन क्लारा के पास सीजर एक लेटर भेजता है जिसमें वो सारी बातें लिखी होती है जो भी उसने उसके साथ किया होता है। लेटर में लिखा होता है कि उसे उम्मीद है कि जब भी वो अपने बच्चे को देखेगी तो उसे सीजर की याद आएगी क्योंकि इस बच्चे का बाप वो है और सीजर उसे आखिरकार खुश होने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। ये सब जानकर क्लारा रोने लगती है और वहीं सीजर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था। यहाँ क्लारा ये सब जानने के बाद उस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो उसे अपने बच्चे की तरह पालकर अच्छी परवरिश देने के बारे में सोचती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर क्लारा की जगह आप होते तो आप क्या करते और इन सब चीजों से बचने के लिए कौन सा स्टेप लेते? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।